तो वहीं गाजा में इजराइल का जुल्म लगातार जारी है। बार बार यहां पर अटैक हो रहे हैं और खासतौर से जो लोग खाना लेने की लाइन में लगे रहते हैं उन पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये हमले क्यों नहीं रुक रहे हैं। राजन कोचर इंटरनेशनल एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजन जी, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे हालात को? आऊंगी मैं राजन जी आपके पास। फिलहाल एक बार फिर से जब नाजरीन को बता देते हैं कि गाजा में इजराइल का जुल्म लगातार जारी है। आईडीएफ के ताज़ा हमले में गाजा में भारी तबाही हुई है। भूख राहत सामान के इंतजार में खड़े लोगों को जबरदस्त बमबारी का सामना करना पड़ रहा है और उनकी मौत हुई है। जहां एक तरफ ट्रंप और पुतिन रूस यूक्रेन की जंग को खत्म करने के लिए मीटिंग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गाजा में इजरायली बमबारी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या गाजा में इजरायली हमले रोकने और गाजा में अमन के लिए कोई प्लान है? राजन कोचर जी हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। राजन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार जो हमले हैं इजराइल की तरफ से जारी हैं गाजा में, और खासतौर से हम देखते हैं उन लोगों को निशाना बनाया जाता है जो बेचारे अपने खाना लेने के लिए वहां पर लाइनों में लगे रहते हैं। इसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे, खवातीन भी शामिल होती हैं। बहुत एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है गाजा में। देखिए, एक तरफ तो यूक्रेन और रशिया के बीच में हम सीज फायर की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्टीव विटकॉक ने यहाँ पर भी अमेरिका ने अनाउंस किया था कि सीज फायर की बातचीत चल रही है और एक इजिप्शियन प्लान के ऊपर बात हो रही है, 60 दिन का एक सीज फायर जो आगे ले जाना। बट जो इजराइल की तरफ से अभी जो मैं एक्शंस देख रहा हूँ और जो इतने भी एड एजेंसीज हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वर्ल्ड सेंट्रल किचन हो गया और बाकी एड एजेंसीज हैं यूएन की एक तरफ से भी, तो वहां पर भी रुकावट आ रही है इनको। अब बताया जाता है कि 200 से 250 ट्रक ही अंदर अलाउ कर रहे हैं और इसको रिक्वायरमेंट है तकरीबन 800 से 1000 ट्रक्स की पर डे। तो जब इस तरीके की सिचुएशन बन रही है, और दूसरा जो आपने जैसे फरमाया कि लोग जो एड की तरफ आ रहे हैं उनके ऊपर भी फायरिंग होती है और जर्नलिस्ट के ऊपर भी फायरिंग हुई। हमने देखा जजीरा के जर्नलिस्ट थे 5 या 6, उनको मारा गया। तो जब ऐसी सिचुएशन आ रही है और जिस तरीके से स्टेटमेंट्स आ रही है इजराइल की और इजराइल की कैबिनेट की, उनके मिनिस्टर्स की, उनके नेतन्याहू की, मुझे लगता नहीं है यहाँ पे एक सीज फायर का प्लान बनता नजर आ रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन ऐसी बन रही है कि वो एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि पैलेस्टीनियंस को खुद ही गजा को छोड़ना पड़ जाए। बिकॉज जिस तरीके के हालात आप अपने खुद ही एनालाइज कीजिए, जब वहाँ पे स्टारवेशन, भुखमरी के इस वजह से लोग मर रहे हैं, ऊपर से आपके पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है और तकरीबन 70 से 80% गाजा नष्ट हो चुका है। तो उसको अगर लोगों को वहां पे बसाना भी पड़ेगा, उसका रिकंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा, तो कई साल लग जाएंगे। तो इस माहौल में कितने लोग वहां पे रहना पसंद करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। और इजराइल ने एक ऐसा प्लान अपना बनाया है कि नॉर्थ और साउथ गजा को खाली करके ये सारे लोगों को सेंट्रल गजा में इकट्ठे करने का प्लान है। तो बड़ा मुश्किल है। देखिए, इतने सारे लोग, अगर आप इस पॉपुलेशन है गजा की, अगर आप 10-15 लाख लोगों को एक इतने छोटे एरिया में इकट्ठा करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उनके सैनिटेशन का, हाइजीन का, उनके रहने का और उनके पीने के पानी का। आज मैं मॉर्निंग में ही रिपोर्ट पढ़ रहा था, जो पीने का पानी मिल रहा है एक्चुअली गजा में, उससे लोग बीमार हो रहे हैं बिकॉज वो पानी अडल्ट्रेटेड है, वो ट्रीटेड नहीं है, इसको पीने लायक नहीं है। तो एक जानवरों की तरह बर्ताव हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो इंसानियत है जो मर गई है, उसका ये कोई रूह ही नहीं है इंसानियत की। बिकॉज जिस तरीके से इजराइल को अलाउ किया जा रहा है ये सब करने के लिए, अब आप देखिए इतने आपके देश है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये जो सारे देश बोलते हैं हम पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार हैं। ऑलरेडी 147 कंट्रीज हैं 193 में से यूनाइटेड नेशंस की, जो एक पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज करती हैं। तो इसके बावजूद जब इतनी मेजॉरिटी पैलेस्टीनियन स्टेट का एक वजूद मानने के लिए तैयार है, तो एक 2 स्टेट की तरफ क्यों नहीं हम आगे बढ़ रहे हैं?
और इजराइल ये कोशिश कर रहा है, ये इनका प्लान है, जो एक इनका हिडन एजेंडा जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि ये टू स्टेट की सिचुएशन को कभी नहीं आने देंगे। और इसीलिए आपने अभी देखा वेस्ट बैंक में, अभी कुछ दिन पहले मई के महीने में इजराइल के मिनिस्टर्स ने अनाउंस किया था कि वहां पे 22 सेटलमेंट्स का एक अप्रूवल दिया गया। तो इसका मतलब ज्यूज को वहां पे बसाया जा रहा है, उसको वेस्ट बैंक में उसकी पॉपुलेशन और बढ़ेगी इसको ज्यूज की। फिर उसके बाद आपका कंट्रोल मेजर इस्तेमाल होंगे कि जहां जहां पे पैलेस्टीनियन जाएंगे उनको चेक पोस्ट पे रोका जाएगा, आइडेंटिटी उनकी पूछी जाएगी। ये एक हैरेसमेंट का तरीका है लोगों को बताने का कि यू आर नॉट वेलकम हियर। तो जो अभी जो इसका नजरिया मुझे आ रहा है, जैसे हम इसको रोज कवर करते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे सीज फायर की कोई बात नहीं हो रही। जी जी, बिल्कुल सीज फायर की कोई बात नहीं हो रही है। देखिए, लेकिन एक तरफ जो ट्रंप है वो रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए पहल तो कर रहे हैं, जो मुलाकात हुई अलास्का में उसका जिक्र कर रही हूं मैं, लेकिन फिर गाजा में फिलिस्तीन में हालात नॉर्मल करने के लिए कोई इस तरीके से पहल क्यों नहीं की जा रही है? देखिए, इस पे वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। आपको समझना पड़ेगा कि गाजा में ये पीस क्यों नहीं चाह रहे। अब पहला है कि इजराइल का अपना इंटरेस्ट कि वो समझता है कि जब तक पैलेस्टीनियंस उसके आसपास होंगे, एक सिक्योरिटी एक कंसर्न या सिक्योरिटी थ्रेट इजराइल को नजर आता है। पहली चीज ये। दूसरी है कि अमेरिका के अपने कमर्शियल इंटरेस्ट है गजा में। अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, हाइफा पोर्ट में आज की डेट में 3 अमेरिकन कंपनीज ऑयल और गैस माइनिंग में लगी हुई हैं और वहाँ पे पोटेंशियल बहुत है। इस मेडिटेरियन सी के इस हिस्से में एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, यूएन की रिपोर्ट है जो बताती है कि इस मेडिटेरियन सी में अरबों का डॉलर्स का जो जजीरा है जिसको टैप अभी तक नहीं किया गया और अमेरिका इंटरेस्टेड है। दूसरा, आपने प्रेसिडेंट ट्रंप की भी स्टेटमेंट सुनी होगी कि हम इसको रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं। तो इस टाइप की जब स्टेटमेंट्स आती हैं तो एक इंटरेस्ट, कमर्शियल इंटरेस्ट नजर आ रहा है। और जहां पे ये मैंने एक्चुअली देखा है प्रेसिडेंट ट्रंप का, दैट ही इज अ ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट। वो हर एक चीज को एक ट्रांजैक्शन से देखते हैं, नजरिए से देखते हैं, जैसे एक बिजनेसमैन जो ट्रांजैक्शन में जो अपना दिलचस्पी रखता है। तो उसके लिए गजा एक मौका है और अमेरिका के लिए एक मौका है कि यहाँ पे अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, देखिए आने वाले वक्त में एक एनर्जी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। ऑलरेडी आपने देखा ऑयल के पीछे कितना हंगामा हो रहा है, रशियन ऑयल के पीछे कि अमेरिका का ऑयल कोई नहीं खरीदना चाह रहा क्योंकि वो महंगा है और सब लोग गल्फ में जाते हैं। ईरान को भी फोर्स किया जा रहा है, सऊदी अरेबिया को भी फोर्स किया जा रहा है कि उनकी ऑयल इसको प्राइसेस के लिए। तो एक कंपटीशन आ गया। अमेरिका का ऑयल कोई नहीं लेना चाह रहा बिकॉज उसका कॉस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा है। तो ये जो मेन रीजन ये है, कमर्शियल इंटरेस्ट। और दूसरा है कि इजराइल को भी सूट करता है क्योंकि इजराइल भी नहीं चाहता कि उसके आसपास जो इस टाइप की सिक्योरिटी सिचुएशन बनी रहे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया राजन कोचर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।